आज बात करेंगे लड़कों की पहली क्रश केट विंसलेट की 5 ऐसी हिडन मूवीज के बारे में जिसे शायद ही तुमने देखा होगा, जिसमें से तुम्हें कुछ मूवीज में वो सब कुछ देखने मिलेगा जो तुम देखने आए हो, और कुछ मूवीज का प्लॉट कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी तगड़ा है। खास करके थर्ड मूवी जिसमें अपने पड़ोसन के साथ अफेयर कैसे किया जाता है वो बताया गया है। हाँ, एक टीनेजर लड़के को हो जाता है प्यार अपने से बड़ी उम्र की औरत से जिसका रोल प्ले कर रही है केट, और कहीं ना कहीं वो लेडी भी उसे पसंद करती है जिसे वो रोज स्टोरीज रीड करके सुनाया करता है, और रोज एक दूसरे से मिलते मिलते उन दोनों के बीच वो सारी चीजें होने लगती हैं जो एक कपल्स के बीच होती हैं। हाँ, मूवी में तुम्हें भर भर के वैसे वाले सीन्स देखने मिलेंगे, लेकिन मूवी में सिर्फ एडल्ट सीक्वेंसेस ही नहीं बल्कि एक वेल रिटन कोर्टरूम ड्रामा भी देखने मिलेगा जिसे काफी स्मार्ट फीलिंग के साथ लिखा गया है। यस, स्मार्ट फीलिंग। और जैसे जैसे ये मूवी आप देखते जाओगे आपको एहसास होगा ये मूवी ह्यूमन इमोशन से काफी अच्छे से डील करती है। ऐसे इमोशन जिसे हम फील तो करते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते, सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। कह सकते हो कि मूवी तुम्हारे सामने एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी प्रेजेंट करती है, और मूवी का नाम है द रीडर। सेकेंड मूवी है एमोनाइट। ये मूवी काफी डार्क और स्लो है जो सेट है 1840s में, जहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक फसल बेचने वाली के पास छोड़ता है ड्यू टू हर डिप्रेशन, जिससे उसकी वाइफ का थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाए और उसे अच्छा महसूस हो, और उसकी वाइफ भी फसल कलेक्टिंग के बारे में कुछ सीख ले जिससे उसका मन लगा रहे। लेकिन हवा पानी इतना चेंज हो जाता है कि फसल कलेक्ट करते करते उसकी वाइफ मैरी से ही अट्रैक्ट हो जाती है, और मैरी भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगती है, जिससे दोनों के बीच देखने मिलता है गर्म कर देने वाला रोमांटिक माहौल, जिससे दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगती है। ये मूवी काफी डार्क और मैच्योर थीम से डील करती है काफी स्लो पेस के साथ, तो तुम एक टाइम के बाद बोर भी हो सकते हो। थर्ड मूवी है लिटिल चिल्ड्रन। लगता है अफेयर वाली मूवी आ गई। एक यंग हाउसवाइफ जो अपने रोज की डेली रूटीन से तंग आ चुकी है, एक ही जैसा काम रोज करते करते बोर हो चुकी है, लेकिन जब वो पार्क में ब्रैड से मिलती है जो एक स्टे एट होम फादर है, और वो भी अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, जहाँ वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें फेस कर रहा होता है, जिसमें से एक उसकी ओवर अचीविंग वाइफ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो भी है। तो ब्रैड भी कहीं ना कहीं सारा से मिलकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, और एक दूसरे से मिलते मिलते दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। मूवी में दिखाया गया है इंसान अपनी बोरिंग लाइफ और प्रॉब्लम से बचने के लिए कैसे गलत कदम उठाता है बिना अपने मोरल्स की फिक्र किए इन सिंपल इंटरनेशनल क्राइम पेट्रोल। फोर्थ मूवी है इंटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। जिम कैरी को तुमने हमेशा हंसाते हुए ही देखा है, लेकिन इस मूवी में तुम्हें जिम कैरी का एक सीरियस और आर्टिस्टिक रूप देखने मिलेगा। क्या हो जब तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि तुम किसी पर्टिकुलर इंसान की यादें अपने दिमाग से मिटा सकते हो। यस, ये मूवी तुम्हें ऐसा ही कुछ दिखाती है। For the focused erasure of troubling memories. जोल और क्लेमेंटिन अपने ब्रेकअप के बाद अपने दुख से बचने के लिए इसी मेडिकल प्रोसीजर को करवाते हैं जिससे वो एक दूसरे की यादें मिटा सके। लेकिन जब जोल की यादें मिटाई जा रही होती हैं, उसे एहसास होता है कि वो क्लेमेंटिन को भूलना नहीं चाहता और किसी भी हालत में क्लेमेंटिन की यादें बचाना चाहता है, लेकिन अब प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अब वो अपनी यादों को कैसे बचाता है, और जोल और क्लेमेंटिन के रिलेशन को मूवी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाती है कि ये मूवी खत्म होते होते तुम्हें भी उनकी फिक्र होने लगेगी, और ये चीज काफी कम मूवीज कर पाती है। ये मूवी बताती है हमारी यादें चाहे अच्छी हो या बुरी से बुरी हो, लेकिन वो बुरी और अच्छी यादें ही होती हैं जो हमें हमारी रियल आइडेंटिटी देती हैं, हमारी रियल पर्सनालिटी से मिलाती है, तुम्हें चीजों को हैंडल करना सिखाती हैं, तुम जो आज हो तुम्हें वो बनाती हैं। फर्स्ट मूवी है रेवोल्यूशनरी रोड। इस मूवी के बारे में बताने से पहले ही बता दूं, अगर तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है और वो मूवी तुम्हें काफी पसंद आई तो ये मूवी मत देखना। हो सकता है ये मूवी देखने के बाद जैक और रोज को लेके या एक ब्यूटीफुल कपल को लेके जो तुम्हारे अंदर इमेज है वो चेंज हो जाए। फ्रैंक जो एक बोरिंग ऑफिस जॉब करता है लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, और अप्रैल जो एक एक्ट्रेस बनने का सपना रखती है, दोनों फैसला करते हैं जल्दी अपनी इस लाइफ को छोड़कर पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ वो अपने सपनों को फॉलो कर सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो अपने प्रैक्टिकल इश्यूज और इमोशनल स्ट्रगल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसते जाते हैं, और नोटिस करते हैं कि वो भी उन सभी एवरेज लोगों की तरह बनते जा रहे हैं जैसा वो नहीं बनना चाहते थे। जिससे दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा टेंशन, झगड़े और कबाहट शुरू हो जाती है, और दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बेकार हो जाता है। मूवी में डायरेक्टर ने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की बारीकियों को बड़े ही डिटेल में दिखाया है, जिसे देखने के बाद शायद तुम शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ मूवीज होती है ना जिन्हें देखने के बाद आपको खाली खाली और अकेलापन लगता है। हाँ, ये मूवी उन्हीं में से एक है, और ये मूवी R-rated है, तो तुम्हें लियो और केट के बहुत ही बोल्ड रोमांटिक सीक्वेंसेस देखने मिलेंगे, तो संभाल के। तो ये थी केट की 5 ऐसी हिडन मूवीज जिसे शायद ही तुमने देखा है। इन मूवीज को देखने के बाद आप एक चीज तो कह सकते हो, केट बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस है। साथ ही ऐसी ही लिस्ट मैंने अलेक्जेंड्रा और सलमा हाइक की मूवीज की भी बनाई है, तो आप इन्हें भी चेकआउट जरूर करें।